हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, जहाँ पर हमने इकोनॉमिक सिस्टम की मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करा था, तो लास्ट जो हमने 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम देखे थे, उसमें लास्ट जो सिस्टम था दैट इज मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमें ये बताता है कि जहाँ पर कोई कंट्री दोनों वी कैन से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मदद से क्या करती है, कंट्री के सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करा जाएगा ये डिसीजन लेती है। लेकिन अगर बात ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्यों एक्चुअल में हमारी, क्योंकि इंडिया में मिक्स इकोनॉमिक पैटर्न के अकॉर्डिंग काम होता है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम अपने कंट्री के लिहाज से चीज़ों को समझेंगे, तो क्यों हमारे देश के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कंट्रीब्यूशन और दोनों के पार्टिसिपेशन से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की एक सिस्टम को ऑप्ट करा गया, क्यों इस तरीके का अरेंजमेंट को प्रेफरेंस दी गई। बिकॉज जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली ब्रिटिशर्स के क्लच से, तो एक्चुअली में उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट पोजीशन के अंदर थी, जो हम फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। तो एक्चुअल में जब हम कैपिटल्स की बात करते हैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उस दौरान मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और जब ये तय हो रहा था कि कैसे हम इकोनॉमी को चलाएं, तो ये एक्चुअल में फेवरेबल डिसीजन नहीं होता कि सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी के अंदर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बैकवर्डनेस थी हर एक एरिया के अंदर। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एक्टिव रोल दे देते, तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पर काम करते हैं। तो इससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा क्या हो जाती, और ज़्यादा डैमेज हो जाती। तो दूसरा जनरली हम सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट पे तो गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी उसको प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली मैनेज नहीं कर सकती थी। जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट भी उस स्टेट में नहीं थी, क्योंकि रेवेन्यूज़ के सोर्सेज नहीं थे, कोई सेविंग ज़्यादा नहीं थी। तो एक्चुअल में क्या है, लोन से शुरुआत करी गई थी, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग एंड सो ऑन, हम डिस्कस करेंगे जनरली। तो एक्चुअल में क्या है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर टू वी कैन से ऑपरेट और टू रन द इकोनॉमी सिंगल हैंडेडली। दैट्स वाई द वी कैन से मिक्स इकोनॉमिक पैटर्न वॉज अडॉप्टेड बाई यर इकोनॉमी। और एक्चुअल में जो है सोचर्स के रिगार्डिंग कुछ इकोनॉमिस्ट का वोट भी था उसके फेवर में कि गवर्नमेंट सेक्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग या डिसीजन मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट के हैंड में होनी चाहिए सिर्फ। लेकिन जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे कंट्री के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारी कंट्री के, जवाहरलाल नेहरू, तो एक्चुअल में उनकी एक पर्सनल ओपिनियन ये था कि नहीं, हम मिक्स इकोनॉमिक पैटर्न पर अपनी इकोनॉमी को ऑपरेट करें, रन करें, और ये फैसला लागू भी करा गया। तो जब हम मिक्स इकोनॉमिक, मैं ये बात क्यों बताई, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्लानिंग जनरली क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। एक्चुअल में जब हमने एक सिस्टम तो ऑप्ट कर लिया कि हम इस लिहाज से अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे, लेकिन फिर भी जनरली क्या है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं कि हम क्या करेंगे अपनी इकोनॉमी के लिए, कैसे इकोनॉमी में जनरली क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, कैसे पर्टिकुलर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इकोनॉमी को एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड पोजीशन से इम्प्रूव कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग एक बहुत असेंशियल वी कैन से कह सकते हैं एक्टिविटी थी इस कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को इम्प्रूव करें। तो प्लान करना ज़रूरी था। वी वांट टू अचीव समथिंग, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, प्लानिंग फॉर दैट इन एडवांस। अपने एडवांस में प्रिपरेशन या वी कैन से थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना पड़ता है आपको एडवांस में, अगर आप फ्यूचर में कुछ एक अच्छी वी कैन से पोजीशन को अचीव करना चाहते हो। तो यही हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग भी था कि हमने एक सिस्टम को तो ऑप्ट कर लिया, वे वी नो वेरी वेल कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें प्लान करना है कि कैसे, कब, कौन और किस तरीके से जो इकोनॉमिक डिसीजन है, अहम फैसले हैं कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो कैसे लिए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्योंकि हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं और जिस एरिया के रिगार्डिंग या जिस फील्ड के रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, तो उसके रिलेटेड फैक्टर्स को कोरिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोरिलेटेड फैक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो एक्चुअल में क्या है, और डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना सिर्फ उस एरिया के
ऊपर बल्कि उसके रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि जब हम इकोनॉमी को चला रहे हैं तो सोच समझ कर सारे डिसीजन एक प्लानफुल मैनर में, एक एडवांस वी कैन से बेसिस पर, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग के बेसिस पर हम डिसीजन लें। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग है कि जहाँ पर हम मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले से ही सोचना पड़ेगा। आगे अगर हमें कुछ अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बोर्ड्स में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो, आप अच्छा स्कोर चाहते हो, आप अच्छे वी कैन से परसेंटेज चाहते हो, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है, जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट है, वो आपने अभी से स्टार्ट करने होंगे। ओके, तो अच्छा प्लानिंग के रिगार्डिंग जरूरत है कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग प्लान करो, सो यू नो वेरी वेल दैट what are the we can say resources that you have in your economy। आपकी इकोनॉमी में आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को कैसे अपने अलग अलग एरियाज या सेक्टर्स के बीच में बांटना है, कैसे उनको प्रॉपर्ली हैंडल करना है, एंड सो ऑन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग है। हालांकि एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। देयर इज नो नीड टू क्रैम द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो डिटेल्ड में है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और एक नंबर आपको फ्री मिल सकता है। ये हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं कि मेजर डिसीजन जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग बहुत अहम है, बहुत मुख्य है, तो ये डिसीजन कौन लेगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जिम्मेदारी, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस की जिम्मेदारी के लिए एक बॉडी को सेटअप करा गया जिसको हम जानते हैं प्लानिंग कमीशन के नाम से। इकोनॉमिक प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई प्लानिंग कमीशन को। इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग एक स्पेशल बॉडी को सेटअप करा गया जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसे बॉडी थी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करती थी, मतलब प्लान्स बनाती थी कंट्री के रिगार्डिंग। एक कंट्री इन पर्टिकुलर वी कैन से टाइम पीरियड में कैसे काम करेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, कितना रिसोर्सेज एलोकेट करे जाएंगे, उनका यूज कैसे होगा, एंड सो ऑन। और ये बॉडी हमारी कंट्री के अंदर सेटअप करी गई थी इन 1950। गवर्नमेंट ने 1950 के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग स्पेशल बॉडी को सेटअप करा था, दैट इज प्लानिंग कमीशन। और इस बॉडी को सेटअप करने का मकसद क्या था, क्योंकि हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें जहाँ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, तो उसका मेन काम था टू फॉर्मुलेट 5-year प्लान्स, 5 साल के बेसिस के प्लान्स को तैयार करना। 5-year प्लान्स फॉर्मुलेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था या टास्क था प्लानिंग कमीशन का। इस बॉडी का मेन काम था कि कंट्री के रिगार्डिंग 5 साल के टाइम पीरियड के बेसिस पर प्लान्स बनाए जाएं, जहां सरकार एक्चुअल में क्या है ये कंट्री को पता रहे कि उन्हें इन 5 सालों के अंदर क्या क्या करना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, और एक एस्टिमेशन भी लगा सके कि इन 5 सालों के बाद या हर एक साल दर साल कितना इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इसके रिगार्डिंग 5-year प्लान की जिम्मेदारी बनाने की दी गई प्लानिंग कमीशन को। ओके, जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है जो 5-year प्लान को बनाती है, और इस बॉडी को जनरली गवर्न करने की जिम्मेदारी दी जाती है इसके चेयरमैन को, प्लानिंग कमीशन का। लेकिन चेयरमैन कौन होता है, तो जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर इज हेडेड एज ए चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर इज हेडेड एज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब 1950 में कमेंट करके बताइएगा कि जब 1950 में इस बॉडी को सेटअप करा गया तो उस दौरान चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन रहे होंगे और करंटली कौन जनरली। हालांकि प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, इफेक्टिव नीति आयोग आ चुका है, बट देन ऑल्सो नीति आयोग है एक्चुअल में नाम बदला है, थोड़ा काम में भी चेंज आए हैं, बट उसको हेड कौन कर रहा है, चेयरमैन कौन है, प्रेजेंटली और पास्ट दोनों बेसिस पर आपको आंसर करना है। ओके, तो प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान्स बनाती है, 1950 में सेटअप हुई। ओके, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन, जब ये 1950 में सेटअप हो गई थी तो 5 साल का प्लान जो शुरुआत हुई, पहला 5-year प्लान कब बना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो द फर्स्ट 5-year प्लान जो हमारा पहला देश का 5-year प्लान था वाज लॉन्च इन, ये लॉन्च हुआ था 1951 में। कब लॉन्च हुआ, 1951 में, 1951 में। 1950 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप करा गया, 1950 में देश का पहला 5-year प्लान लॉन्च करा गया। और जैसे 5 साल का टेन्योर है तो उसकी एंडिंग कब होगी, 1956, 1951 से लेकर 1956 तक होगी। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, प्लानिंग कमीशन को दी गई है, दी गई थी, अब तो जनरली नहीं है। 1950 में इसको सेटअप करा गया था। इसका मेन काम 5-year प्लान को बनाना होता है। चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसके अलावा जो पहला 5-year प्लान था देश का वो 1951,
1951 के अंदर लॉन्च करा गया था। अब एक्चुअल में एक और चीज़ जनरली आपको ये याद रखनी है कि जब प्लानिंग कमीशन अब नहीं है तो प्लानिंग कमीशन के रिप्लेस में क्या आ चुका है, कौन सी बॉडी आ चुकी है। सो नाउ या वी कैन से इन अगस्त 2014, अगस्त 2014 में द प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व। और अगस्त कौन सी थी, 15 अगस्त, on 15th August 2014 the planning commission was dissolved। प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था एंड इन प्लेस ऑफ इट द नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके बदले में किसको सेटअप करा गया, नीति आयोग को। किसको, नीति आयोग। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को सेटअप करा गया। ओके, वॉज स्टैब्लिश और सेटअप। तो अब तो इफेक्टिव नहीं है प्लानिंग कमीशन, लेकिन उसके रिप्लेस में नीति आयोग तो आ चुकी है जो थिंक टैंक का काम करती है, जो एक्चुअल में ऑफिशियल्स को बताती हैं, गवर्नमेंट्स को वी कैन से इंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से इकॉनमी को ऑपरेट करना है, व्हाट वी कैन से टाइप ऑफ प्लान हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन एंड सो ऑन। इकॉनमी के रिगार्डिंग प्लान्स बनाती है, इसी इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, नीति आयोग इज फेमसली नोन एज थिंक टैंक, इज फेमसली नोन एज थिंक टैंक। ये सोचने का काम करती है। प्लानिंग इज ऑल अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस ना, ओके, सोचना आगे के बारे में। फेमसली नोन एज थिंकिंग टैंक। थिंकिंग टैंक का काम करती है, इसलिए इसको थिंकिंग टैंक या थिंक टैंक के नाम से फेमसली जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, उसके रिप्लेस में क्या आ चुका है और ये कब सेटअप हुई थी। 2014 में रिप्लेस हो गई, डिसॉल्व हो गई प्लानिंग कमीशन नीति आयोग को, हालांकि ऑफिशियली 2015 के अंदर सेटअप करा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के सब्सिक्वेंट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, take a very good care of yourself and near and dear. Thanks for watching this video student. Stay tuned for more videos.